नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। करोड़पति बनने का सपना होगा सच, 9 अप्रैल से शुरू हो रहे रजिस्ट्रेशन। RRR की बादशाहत बरकरार, दूसरे हफ्ते भी नॉन स्टॉप कमाई, 200 करोड़ कमाने के करीब। IPL RCB RR के मैच पर लगा रहे थे सट्टा, पुलिस ने धरा लाखों का कैश बरामद। हिमाचल में मंडी में बरसे केजरीवाल, कहा हमने 20 दिनों में भ्रष्टाचार खत्म किया तो 75 सालों में क्यों नहीं हुआ। कश्मीरी पंडितों के पलायन की जांच के लिए बनेगा आयोग, मिलेगा IDP दर्जा, बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव ने कहा। भारत बिना किसी डर या दबाव के अपने हितों के लिए अडिग है, PM मोदी ने कहा। यूपी में 12 जिलों के नाम बदलेगी योगी सरकार, अलीगढ़, बदायूं और सुल्तानपुर के साथ कई और शहर भी सूची में शामिल। AMU के अंतर्गत देवी देवताओं पर टिप्पणी करने के मामले में प्रोफेसर जितेंद्र कुमार सस्पेंड। महंगाई के मुद्दे पर 7 अप्रैल को कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। बीजेपी के स्थापना दिवस पर PM मोदी ने कार्यकर्ताओं से की कमल पुष्प अभियान से जुड़ने की अपील। हिमाचल मंडी में दिल्ली CM केजरीवाल का रोड शो, बोले एक मौका देकर देखिए। यूपी में MLC चुनाव में पहली बार तैनात होंगे केंद्रीय अर्धसैनिक बल, 9 अप्रैल को है इलेक्शन। दिल्ली में स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी ने निकाली भाजपा शोभा यात्रा, नड्डा भी हुए शामिल। संसद में PM मोदी से मिले NCP के चीफ शरद पवार, करीब 20 मिनट चली मुलाकात। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1086 मामले सामने आए, 71 लोगों की मौत। रूसी हमलों में 2 लोगों की मौत। डोनेट्स्क में सहायता केंद्र को नुकसान, यूक्रेन का दावा। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का इस्तीफा देने से इनकार, रूस द्वारा किए गए अपराध ISIS से ज्यादा अलग नहीं, जेलेंस्की ने कहा। जम्मू कश्मीर में 2018 के बाद से सीमा पार से घुसपैठ में काफी कमी आई है, राज्यसभा में नित्यानंद राय ने कहा। देश के पास नीति भी और नियत भी, लक्ष्य तय कर उन्हें पूरा कर रहे, PM मोदी ने कहा। यूपी में गरीबों को सस्ता भोजन देने के लिए जल्द अन्नपूर्णा कैंटीन शुरू करेगी योगी सरकार। गोरखपुर मंदिर हमला, मुर्तजा को लेकर UPATS की टीम लखनऊ रवाना। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा के लिए 11 अप्रैल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। जम्मू कश्मीर में आया 51,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव, राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी। गोरखपुर मंदिर हमला, ISIS जैसे खूंखार आतंकी संगठनों के संपर्क में था आरोपी मुर्तजा, ATS ने कहा। CM योगी की समीक्षा के बाद बढ़ाई गई गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा। जम्मू कश्मीर में त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, 2 दहशतगर्द ढेर। यूपी में AMU के प्रोफेसर को कारण बताओ नोटिस, धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। ED निदेशक को मिले एक्सटेंशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची TMC, जोमेटो और स्विगी के डाउन रहने से कस्टमर परेशान, खाना नहीं ऑर्डर कर पाए यूजर्स। बीजेपी कार्यकर्ताओं के समर्पण पर कोई संदेह नहीं कर सकता, यूपी CM योगी ने कहा। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को चौंकाता है बीजेपी का सफर, स्थापना दिवस पर बोले CM योगी। लगातार दूसरे सत्र में सेंसेक्स निफ्टी में गिरावट, बैंकिंग IT शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट। केजरीवाल के घर के बाहर तोड़फोड़ के मामले में दिल्ली की निचली अदालत ने 8 आरोपियों को नहीं दी जमानत। बातचीत का माहौल बनाने के लिए करीब कीव ने पीछे हट रही रूस की सेना, रूसी मीडिया का दावा। पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन के बूचा से लाए गए झंडे को चूमा, जंग रोकने की अपील की। 2017 से मार्च 22 तक 22 IPS अफसरों के खिलाफ दर्ज हुए आपराधिक केस, MHA ने कहा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसे बढ़े। दिल्ली में पेट्रोल 105.41 तो डीजल 96.67 रुपए प्रति लीटर। CNG की कीमतों में 2.5 रुपए की बढ़ोतरी, 5 दिनों में बढ़े 6.60 रुपए। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने आपातकाल हटाया। महेश मलिक होंगे इंडिगो के नए चीफ कॉमर्शियल ऑफिसर, 15 मई से संभालेंगे पदभार। झारखंड में खूंटी में एक धार्मिक जुलूस के दौरान पथराव, RAF समेत अतिरिक्त बल तैनात। लद्दाख के कारगिल में भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 4.6 मैग्नीट्यूड मापी गई तीव्रता। एक तरफ शेयर हुए अलर्ट, दूसरी तरफ रुचि सोया के स्टॉक में भारी गिरावट। दिल्ली जल बोर्ड ने रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों के लिए रोजाना 2 घंटे की छुट्टी का फैसला वापस लिया। मारुति सुजुकी EECO की लगभग 20,000 इकाइयों को वापस बुलाएगी। दिल्ली निवासियों के लिए अच्छी खबर, फ्री में चार्ज कर पाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल। मारुति की सवारी होगी महंगी, कंपनी बढ़ाएगी कीमतें, 15 महीने में 8.8% बढ़ चुके हैं दाम। दिल्ली के महिपालपुर में DTC बस में लगी आग, 2 दुकानें भी चपेट में आई। महाराष्ट्र में अनिल देशमुख के खिलाफ चल रहे CBI केस से जुड़े 2 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। ड्राइवरों की कमी से जूझ रहा बांदा का फायर ब्रिगेड विभाग, 9 गाड़ियां लेकिन सिर्फ 3 ड्राइवर, कैसे करेंगे आग से सुरक्षा। नवरात्र में देश भर में बंद होनी चाहिए मीट की दुकानें, BJP MP प्रवेश साहिब सिंह ने कहा।
स्थापना दिवस पर बीजेपी ने 48 गरीब कैदियों का जुर्माना देकर उन्हें छुड़ाया। मोदी बोले, बीजेपी एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र पर चल रही, राष्ट्रीय हितों की सर्वोपरि रखकर काम कर रही सरकार, पीएम मोदी ने कहा। चीन अब कोरोना संक्रमित बच्चों के साथ रह सकेंगे माता पिता, गोरखनाथ टेम्पल अटैक। आरोपी मुर्तजा अहमद ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के अकाउंट में ट्रांसफर किए रुपए, एटीएस के हाथ लगे चौंकाने वाले सबूत। रूस यूक्रेन जंग पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, हमने चुना शांति का पक्ष। बूचा नरसंहार पर रूस के खिलाफ फिर बरसा अमेरिका, बोला ये युद्ध अपराध। सरकारी मशीनरी का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे, बीजेपी कार्यकर्ताओं से बोले पीएम मोदी, रूस के आयात पर 35% टैरिफ लगाएगा न्यूजीलैंड। बिहार में पटना समेत कई जिले हीट वेव की चपेट में, बक्सर में तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस। चीन के सिचुआन प्रांत में भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 5.1 मैग्नीट्यूड मापी गई तीव्रता। मेटावर्स में होगी म्यूजिक कॉन्सर्ट, देखने पर मिलेंगे 2 म्यूजिक NFTs, भारत में पहली बार होगा ऐसा। और आइए अब जानते हैं 7 अप्रैल का क्या है इतिहास। 1827 में ब्रिटिश रसायन शास्त्री जॉन वॉकर ने माचिस की बिक्री शुरू की। 1920 में पंडित रविशंकर का जन्म हुआ था। 1934 में भारत में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा के अपने अभियान को स्थगित कर दिया। 1948 में संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य मामलों की एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी, इसीलिए आज के दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। धन्यवाद।